रात्रि का तीसरा पहर था और एक घना जंगल। आसमान में बिजली चमक रही थी और मंद मंद हवा पेड़ों को झुका रही थी। इस घने जंगल में एक व्यक्ति तपस्या कर रहा था। उसके शरीर पर भस्म लगी थी, जटाएं बिखरी हुई थी और आंखें बंद थी। लेकिन वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। वो था लंका का राजा रावण। रावण, जिसे आज एक दुष्ट राजा के रूप में जाना जाता है, वास्तव में अपने समय का सबसे बड़ा ज्ञानी था। वो एक महान विद्वान, अद्भुत वीणावादक और शक्तिशाली शासक था। ये कहा जाता है कि उसके 10 सिर, उसकी 6 शास्त्रों और 4 वेदों की गहरी समझ के प्रतीक थे। लेकिन इतनी अपार बुद्धिमत्ता और ज्ञान के बावजूद एक चीज थी जिसे वो नहीं जीत सका, अपनी असीम इच्छाएं। रावण का एक ही लक्ष्य था, अमरत्व और अजयता। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए उसने भगवान शिव की घोर तपस्या शुरू कर दी थी। कई वर्षों तक तपस्या करने के बाद भगवान शिव उसके भक्ति से प्रसन्न हुए और रावण के सामने प्रकट हुए और उससे मनचाहा वरदान मांगने को कहे। रावण जानता था कि शिव की आत्मा का अंश आत्मलिंग जिसके पास होगा वो अमर हो जाएगा। उसने बिना सोचे समझे आत्मलिंग मांग लिया। तब शिवजी ने आत्मलिंग देते हुए एक शर्त रखी कि जब तक इस शिवलिंग को अपने गंतव्य तक ना पहुंचा दो तब तक इसे भूमि पर मत रखना। अगर इसे एक बार भूमि पर रख दिया तो ये वहीं स्थायी रूप में स्थापित हो जाएगा। रावण ने ये शर्त स्वीकार कर ली और आत्मलिंग को लेकर लंका के लिए निकल पड़ा। लेकिन देवताओं को यह ज्ञात था कि यदि रावण को आत्मलिंग मिल गया तो वह संसार में अजय हो जाएगा। विष्णु, जो हमेशा अधर्म के नाश के लिए तत्पर रहते थे, इस योजना को असफल करने के लिए आगे आए। जैसे ही रावण अपनी यात्रा में आगे बढ़ा, विष्णु ने संध्या का भ्रम उत्पन्न कर दिया। जब रावण को लगा कि ये संध्या का समय है तो वह चिंतित हो गया, क्योंकि वो रोज संध्या में पूजा करता था। लेकिन उसके हाथ में उस समय शिवजी का दिया हुआ आत्मलिंग था, जिसको वो कहीं रख नहीं सकता था। तब रावण ने चारों ओर देखा और तभी उसे एक सुंदर भोले भाले बालक को बहुत सारे गायों को चराते हुए दिखे। वो और कोई नहीं बल्कि उस बालक के रूप में गणेश जी थे। तब रावण ने उस बालक के पास जाकर कहा कि बालक, मैं संध्या वंदना करना चाहता हूँ। कृपया कुछ क्षणों के लिए ये आत्मलिंग को पकड़ो, लेकिन उसे जमीन पर मत रखना। गणेश जी ने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है कि अगर मुझे ये अधिक भारी लगने लगा तो मैं तुम्हें 3 बार पुकारूंगा। यदि तुम समय पर नहीं लौटे तो मैं इसे जमीन पर रख दूंगा। रावण ने जल्दी से हामी भर दी और पूजा में लीन हो गया। जैसे ही गणेश ने देखा कि रावण अपनी पूजा के महत्वपूर्ण चरण में पहुंच चुका है, उन्होंने 3 बार उसका नाम लिया। लेकिन वो पूजा के बीच में था और उसे बीच में छोड़ना अनुचित था। जब तक वो वापस आता, गणेश जी ने आत्मलिंग को भूमि पर रख दिया। जैसे ही आत्मलिंग धरती पर रखा गया, वो तुरंत ही स्थायी रूप से उसी स्थान पर स्थापित हो गया। रावण जब पूजा समाप्त करके लौटा तो देखा कि आत्मलिंग भूमि पर चिपक चुका है। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन आत्मलिंग को हिला भी ना सका। वो समझ गया कि वो छल का शिकार हो चुका है। क्रोधित होकर उसने गणेश की ओर दौड़ लगाई, लेकिन गणेश जी गायब हो गए और रावण केवल गणेश जी के साथ आए गाय के झुंड में से एक गाय का कान ही पकड़ पाया और गाय का शेष शरीर अंतर्धान हो गया। इसी कारण इस स्थान को गोकर्ण का नाम दिया गया था। इसका मतलब है कि गो यानी गाय और कर्ण यानी कान। वो स्थान आज भी मौजूद है, जिसे हम गोकर्ण महाबलेश्वर मंदिर के रूप में जानते हैं। आज यह मंदिर भारत के पश्चिमी तट, कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में गंगावली और अगनाशिनी नदियों के बीच स्थित है। इस मंदिर का प्रथम निर्माण कदम वंश के राजा मयूर शर्मा ने किया था। बाद में विजयनगर साम्राज्य के दौरान इसका विस्तार हुआ और एक भव्य मंदिर परिसर बनाया गया। यह मंदिर हजारों श्रद्धालुओं द्वारा प्रतिवर्ष भक्ति और आस्था से भरा रहता है। महाशिवरात्रि के पर्व पर विशेष उत्सव आयोजित किया जाता है, जहां भगवान शिव और मां पार्वती के पवित्र मिलन का उत्सव मनाया जाता है। इस अवसर पर एक विशेष रथ यात्रा का आयोजन भी किया जाता है, जो इस मंदिर की महिमा को और बढ़ा देता है।
ऐसा विश्वास है कि इस आत्मलिंग के दर्शन और पूजन से अद्भुत आध्यात्मिक और भौतिक लाभ प्राप्त होते हैं। जो भक्त आत्मलिंग का जलाभिषेक और पूजन करता है उसके जीवन के समस्त पाप समाप्त हो जाते हैं। ये माना जाता है कि आत्मलिंग के दर्शन से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। विशेष रूप से जो लोग शिवरात्रि के अवसर पर यहाँ पूजा करते हैं उन्हें विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। गोकर्ण में आत्मलिंग का पूजन से रोगों से मुक्ति और लंबी आयु का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। साथ ही यह धन, समृद्धि और सुख शांति भी प्रदान करता है। विशेषकर जो दंपति संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं उनके लिए आत्मलिंग की पूजा विशेष रूप से शुभ मानी जाती है। ये परिवार में प्रेम और सौहार्द बनाए रखने में भी सहायक है। और जिन व्यक्तियों की कुंडली में शनि दोष, राहु केतु दोष, काल सर्प दोष या अन्य ग्रह बाधाएं होती हैं उन्हें आत्मलिंग के दर्शन और पूजा करने से राहत मिलती है। तो क्या आप इस पवित्र आत्मलिंग का दर्शन कर चुके हैं? हमें कमेंट में जरूर लिखें। अगर नहीं किए हैं तो जीवन में कम से कम एक बार भगवान शिव की आत्मा का स्वरूप इस अंश का दर्शन जरूर करें और महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं ऐसे ही रहस्य भरे वीडियो में। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी को मेरा धन्यवाद। शिव जी का आशीर्वाद आप सभी को मिलती रहे। नमस्कार। ओम नमः शिवाय।